खरगोश और शेर की कहानी भूमिका बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। यह जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों, कल कल करती नदियों, रंग बिरंगे फूलों और तरह तरह के जानवरों से भरा हुआ था। उस जंगल में हिरण, हाथी, भालू, लोमड़ी, बंदर, मोर, कछुआ और अनगिनत छोटे बड़े जीव शांति से रहते थे। सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे और जंगल का जीवन सुखमय था। लेकिन कहते हैं ना, जहां शांति होती है वहां कभी कभी संकट भी आ जाता है। उसी जंगल में एक ऐसा संकट आया जिसने सभी जानवरों की नींद उड़ा दी। जंगल में शेर का आतंक। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली शेर रहता था। वह अपने बल, दहाड़ और तेज दांतों पर बहुत घमंड करता था। शुरू में वह केवल भूख लगने पर ही शिकार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। अब वह रोज कई जानवरों को मारने लगा। उसे भूख से ज्यादा अपनी ताकत दिखाने का नशा था। वह जंगल में घूम घूम कर दहाड़ता और कहता, मैं इस जंगल का राजा हूं। जो मेरी मर्जी के बिना जिएगा वह मारा जाएगा। शेर की इस क्रूरता से पूरे जंगल में भय फैल गया। जानवरों ने अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोक दिया। हिरण झाड़ियों में छिपने लगे, हाथी भी सावधान रहने लगे और छोटे जानवर तो मानो कांपते रहते थे। समाधान की योजना काफी सोच विचार के बाद जानवरों ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि हर दिन एक जानवर खुद शेर के पास जाएगा। शेर उसी जानवर को खाकर संतुष्ट हो जाएगा, बाकी जानवर सुरक्षित रहेंगे। यह योजना मजबूरी में बनाई गई थी, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। हाथी ने कहा, यह योजना हमें कुछ समय दे सकती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं है। फिर भी सभी जानवरों ने सहमति में सिर हिला दिया। शेर के पास संदेश अगले दिन लोमड़ी शेर के पास गई और बोली, महाराज, हम सभी जानवर आपकी सेवा में एक प्रस्ताव लाए हैं। शेर ने गुर्राकर कहा, जल्दी बोलो। लोमड़ी ने डरते हुए योजना बताई। शेर को यह बात बहुत पसंद आई, क्योंकि अब उसे शिकार करने की मेहनत नहीं करनी थी। शेर हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई जानवर देर से आया तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। खरगोश की बारी। कई दिन बीत गए। हर दिन कोई ना कोई जानवर शेर के पास जाता और अपनी जान गंवा देता। जंगल में दुख और सन्नाटा छा गया। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत छोटा था। उसकी मां रो रही थी। बेटा, तू कैसे उस भयानक शेर के पास जाएगा? खरगोश ने शांत स्वर में कहा, मां, चिंता मत करो, शायद आज जंगल की किस्मत बदल जाए। सभा में भी सभी जानवर दुखी थे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा सा खरगोश कुछ कर पाएगा। खरगोश की चाल। खरगोश जानबूझकर धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चला। उसने सोचा, अगर मुझे मरना ही है तो मरने से पहले कुछ बड़ा करना चाहिए। जब वह बहुत देर से पहुंचा तो शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। शेर दहाड़ा, इतनी देर क्यों की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? खरगोश का साहस। खरगोश ने डरने की बजाय शांत और साहसी स्वर में कहा, महाराज, मैं अकेला नहीं था। रास्ते में एक दूसरा शेर मिला। यह सुनकर शेर चौंक गया। क्या कहा, दूसरा शेर? खरगोश बोला, हाँ महाराज, वह खुद को जंगल का राजा बता रहा था। उसने मेरे साथ आए 3 और खरगोशों को मार दिया। शेर का घमंड आहत हो गया। मुझे अभी उसके पास ले चलो। कुएं का रहस्य। खरगोश शेर को जंगल के एक गहरे कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत पुराना और गहरा था, जिसमें पानी भरा हुआ था। खरगोश बोला, महाराज, वही शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखी। शेर दहाड़ा, तू मुझे चुनौती देता है? कुएं में उसकी आवाज गूंज गई, जिससे शेर को लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। अंतिम परिणाम। गुस्से में अंधा होकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। धड़ाम! गहरे पानी में गिरते ही शेर डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। खरगोश दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि संतोष था। जंगल में खुशी। जब खरगोश जंगल लौटा और सारी कहानी सुनाई तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जानवरों ने खरगोश को कंधों पर उठा लिया। हाथी बोला, आज साबित हो गया कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। कहानी की सीख, नैतिक शिक्षा, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं। साहस और समझदारी से बड़ी समस्या हल हो सकती है।